जय हिंदी जय नागरी। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल hindisangam.com पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन करेंगे। इनमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आने वाले सभी एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली अधीनस्थ आदि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के साथ साथ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो नोट्स है एनसीईआरटी, पुनीत राय, गोविंद प्रसाद पांडे, दृष्टि पब्लिकेशन, हिमशिखर पब्लिकेशन, अरिहंत, उपकार, प्रतियोगिता साहित्य और विवेक शंकर आदि की पुस्तकों को मिलाकर तैयार किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के समांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इसमें संस्कृत साहित्य का तो समान जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली है, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उसमें कुछ रचनाएं ही आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अनुसार अपभ्रंश की 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता, कीर्ति पताका। अपभ्रंश का प्रमुख छंद पद्धड़िया है। यह 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। अपभ्रंश की परंपरा का आरंभ शुक्ल जी ने हमीर रासो से माना है। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहा है। अपभ्रंश के प्रमुख कवि। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोयिंदु, अब्दुल रहमान, जिंदसूरी, राम सिंह अपभ्रंश के आदि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों, नाथों की रचनाओं को अपभ्रंश के अंतर्गत रखा है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में होने लगा था। प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले विद्वान हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संकेत्यायन तथा रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश भाषा के सामान्य कवि स्वयंभू को प्रथम कवि। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इनका जन्म 783 में कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का नाम मारुति देव तथा माता का नाम पद्मिनी था। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को कालिदास और पुष्पदत्त को भवभूति कहा है। पाउम चरित 5 कांड और 90 संधियों वाला विशाल अपूर्ण महाकाव्य है। अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। स्वयंभू को वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। पायुमचर्यु को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यह जैन परंपरा की रचित रचना है।
इसके प्रथम कांड का शीर्षक विद्याधर है। इसकी रचना कड़वागद्य दोहा चौपाई शैली में हुई है। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना धनंजय के आश्रम में की थी। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की। शेष 7 संधियों की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की। चरित प्रथम प्रबंध काव्य है। स्वयंभू छंद के छंदों से संबंध रखता है। इनकी कृति ऋक्षेण एवं चरयु कृष्ण कथात्मक है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं पाउम चरयु पद को ही पद्मचरी कहते हैं और ऋक्षेण एवं चरयु को अरिष्ट नेम चरित भी कहते हैं। यह हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। राम कथा शरि एह सोहंती स्वयंभू की काव्य पंक्तियाँ हैं। हरिवंश पुराण भी कहा जाता है और राम कहा शरि एह सोहंती स्वयंभू की काव्य पंक्तियाँ हैं। पुष्पदंत इनका समय 10वीं शताब्दी माना गया है। इनका उपनाम अभिमान मेरु था। यह पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। ये प्रतापी राजा कर्ण और महामात भीष्म के सभा कवि थे। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुसूचित के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्प या पूर्ण कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने पुष्प को भाषा की जड़ कहा है। इन्होंने पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। अपभ्रंश के व्यास माने जाते हैं, जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश का माघ भार्य और भवभूत माना है। जिह दिश दिश तिमि लरई मिली पाई और मिहिर दिश दिश जरई मिली आई, यह पुष्पदंत की पंक्तियाँ हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं, पहला है महापुराण। 64 महापुराण की कथा महापुराण में लिखी गई है। अड़य कुमार चरियु जसहर चरियु महापुराण। 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है महापुराण को। यह प्रबंध काव्य में 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया गया है। इसे जैन पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। इन्होंने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अपभ्रंश और अवहट्ठ में चौपाई 15 मात्राओं का एक छंद है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, करिकुलर, तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हर्षण ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। कविकुल तिलक होगा, यहाँ पर कविकुल तिलक, तो ये मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग में गलती हो गई है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो पद्धड़िया का प्रवर्तक तथा श्रेष्ठ कवि स्वयंभू को कहा जाता है। चतुर्भुज को पद्धड़िया का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि स्वयंभू को कहा जाता है। धनपाल कृत भविष्यत कहाँ, जो दुख का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। इसकी रचना परमात्म प्रकाश और योगसार के अपभ्रंश दोहा के अंतर्गत हुई। का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। इसकी रचना परमात्म प्रकाश और योगसार से अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ होता है। अब्दुल रहमान
अब्दुल रहमान का समय ब्राह्मी तरावी शताब्दी माना जाता है। अब्दुल रहमान का समय 12वीं और 13वीं शताब्दी माना जाता है, जो पश्चिम दिशा में स्थित मलेच्छ देश में उत्पन्न मीर सेन आरच के पुत्र थे। यह जात के जुलाहा या कोरी थे। इन्होंने स्वयं अपने को केली कहा है। जैनेतर अलौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक से माना जाता है। 3 प्रकरणों में विभक्त 223 छंदों का यह सुंदर खंडकाव्य संदेश रासक काव्य परंपरा का है। विक्रमपुर के एक विरहिणी की कथा वर्णन के साथ वियोग वर्णन में खड़ ऋतु परंपरा का पालन हुआ है। भारतीय या देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। उपदेश रसायन, इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। चरित्र काव्य की परंपरा से भिन्न रास काव्य परंपरा भी प्रारंभ हुई। इस दृष्टि से जिन दस्तूर की रचना उपदेश रसायन उल्लेखनीय है। 80 पदों का यह नृत्य गीत काव्य रास लीला के रूप की ओर ले जाता है। हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर अज्ञेय बन गए। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी का परंपरा से जुड़ती है। मुनि राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा, इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। त्याग, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जो इंदु से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई है। दोस्तों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।